हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी कुछ कहानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली ही लगेगी, क्योंकि इसमें माइनस वाला टर्म है ना। तो ये लास्ट में जो 8 दिख रहा है, इससे तुम्हें चमकना चाहिए कि वो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं ना। ये पूरी तरह से क्यूब है, ये पूरी तरह से क्यूब है। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और नीचे को लिख सकते हैं 5 और यहाँ a इसका होल क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 50 25 5 125, a का क्यूब आ ही गया। तो ये पूरी तरह से क्यूब है। अब एक और ढूंढना है जो पूरी तरह से क्यूब है। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से क्यूब नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो -8 को पहले ही लिख लो ना, क्या दिक्कत है। तो -2 का क्यूब कर दिए 8 को, तो ये हो गया तुम्हारा a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया। अब अगला होगा -3a स्क्वायर भी और अगला होगा 3ab स्क्वायर। हम 8 को पहले तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। और उस 8 को 2 का क्यूब लिख दिए। अब यहाँ पे -3a स्क्वायर भी तुमको खुद लिखना है और मैच कराना है कि मैच करेगा कि नहीं। तो ये a क्यूब हो गया, वो b क्यूब हो गया, -3a स्क्वायर भी है। तो a तो पहले पहचान लो 4/5 इंटू a और b तुम्हारा है 2। तो यहाँ पे तुम लिखोगे -3 और a का स्क्वायर है यानी 4/5 इंटू a का होल स्क्वायर और b का नाम तुम्हारा 2 है। बढ़िया है। अब प्लस में हम लिखेंगे 3 इंटू a, तो a का नाम है आपका 4a/5। अब b का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको ऊपर देख के देखो कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये आएगा 4 चौके 16 चौके 64 125 a का क्यूब, यहाँ तो आएगा। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 भी आएगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले स्क्वायर का काम करो, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 25। 16/25 को मन में रखो। यहाँ से देखो ये 2 है और ये 3 है, तो ये 6 कर लो। तो 3 दूना के 6 हो गया और 16 से गुना होगा तो 16 छक्के 96 और नीचे का 25 है और a पे स्क्वायर आना चाहिए, तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर है केवल, तो 2 दूना 4 हुआ और 4 चौके 16 हुआ और 16 × 48 हुआ, 48 दिख रहा है। अब बटे में 5 है और a भी है, तो मतलब सही है ना। मतलब ये a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर पे बन रहा है। तो ये अब हो जाएगा फार्मूला a माइनस b के होल क्यूब का। तो a के जगह पे आपको लिखना होगा 4/5 इंटू a और फिर -b इसका होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख दो, 4/5 इंटू a -2, फिर वो 4/5 a -2, फिर 4/5 a इंटू -2। तो ये तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन रहा। ए क्यूब बी क्यूब को तुम आइडेंटिफाई कर लो ना कि कौन सा कंप्लीट क्यूब हो सकता है, उसको एक साथ लिख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है a का क्यूब -12a और ब्रैकेट में a-4 और -64, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं था और 4 गो टर्म हमेशा होता था, है ना। देखो a क्यूब है, b क्यूब है, 3a स्क्वायर भी है और 3ab स्क्वायर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 4 गो टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 टर्म और ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो पहले इसको अंदर भेज लो। तो a क्यूब -12a का ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ तक, केवल यहाँ तक। तो -12 का दोनों में गुना कर लो, तो इसमें गुना होगा तो क्या आएगा -12 इंटू a में a का होगा तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर 12 का 4 में होगा तो 12 चौके 48 और a आएगा केवल और माइनस का 64। अब इसमें ये पहचानो कि कौन सा पूरी तरह से क्यूब है। a का क्यूब पूरी तरह से कर सकते हो और 64 को भी तुम पूरी तरह से क्यूब कर सकते हो।
तो ए क्यूब को और 64 को एक साथ लिख लो, 12a² एक साथ और माइनस प्लस 48 एक साथ। अब आप रिकॉल करो कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab², जो किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी के होल क्यूब के। तो a क्या है तुम्हारा, a ही है, b क्या है तुम्हारा, तो 64 किस चीज़ का क्यूब होता है, 4 का, 4 चौके 16 चौके 64। इसका मतलब हम a को आइडेंटिफाई कर लिए कि a ही है, लेकिन b हमारा 4 है। अच्छा हाँ ठीक है, ये यूज द फार्मूला है, इसको आप घेर सकते हो ऐसे। तो a क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, अब होता है -3 × a का स्क्वायर, तो a तो a ही है, तो a का स्क्वायर ठीक है। अब b तुम्हारा 4 है, वो भी ठीक है, फिर प्लस 3 × ab², तो a क्या है तुम्हारा भैया, a क्या है तुम्हारा, a ही है। अब b क्या है तुम्हारा, 4 है, तो b का स्क्वायर लिखना है, मतलब 4 का स्क्वायर लिखना है। अब करके देखो कि आ रहा है कि नहीं, तो a का क्यूब आ ही जाएगा, ये 64 आ ही जाएगा। यहाँ देखो a का स्क्वायर है केवल, तो ये 4 और 3 का गुना होगा, तो 4 × 12a² आ ही रहा है, और 4 चौके 16 तो 48 a भी आ रहा है। मतलब कि ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और a को आपको लिखना होगा a और b को लिखना होगा आपको 4, तो हो गया ना ये a माइनस 4 और a माइनस 4। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जो है तुम्हारा अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।